हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। ये कमेंट आया था अर्चना त्रिपाठी शुक्ला जी की तरफ से। मैम, यदि ओव्यूलेशन के बाद अंडे सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रहते हैं तो ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद तक रिलेशन बनाने से कैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? प्लीज़ इस बारे में बताइए। ये कमेंट पढ़कर अच्छा लगा और खुशी भी हुई क्योंकि जो कुछ भी बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो सारी बातें पूरी तरह से समझने की कोशिश मेरे व्यूवर्स भी कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज तक मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक टुडे। मेरे नए व्यूवर्स के लिए माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज, आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। डॉक्टर मृणालिनी मनोज इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे, सो कंसीडर टू सब्सक्राइब। सो जो लोग नहीं जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है उनके लिए पहले बात करते हैं। महिलाओं में जो हर महीने में पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, उस पीरियड्स के शुरू होने के ठीक 14 दिन पहले ये ओव्यूलेशन होता है। हिंदी में कुछ लोग इसे अंडोत्सर्ग या फिर अंडा फूटना इस तरह से भी कहते हैं। कब होता है ये ओव्यूलेशन? पीरियड शुरू होने के ठीक 14 दिन पहले ये ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या होता है ओव्यूलेशन? महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, 2 ओवरीज होती है। उसमें हर महीने में एक अंडाशय से एक अंडा बनना बढ़ना शुरू होता है। बहुत रेयरली, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों ओवरीज में एक साथ एक ही महीने में अंडे बढ़ना शुरू हो गए या फिर एक ही ओवरी में एक से ज्यादा यानी 2 या 3 या उससे भी ज्यादा अंडे एक साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। नॉर्मली हर लेडी में एक महीने में एक साइड के ओवरी से एक अंडा अच्छे से बढ़ना और बनना शुरू होता है और ये ओव्यूलेशन का प्रोसीजर हर महीने में हर ओवरी में अल्टरनेटिवली होते रहता है। जैसे अगर समझने के लिए इस महीने में किसी लेडी को राइट साइड की ओवरी से अंडा फूटा है तो अगले महीने में उसको लेफ्ट साइड की ओवरी से अंडा फूटेगा, उसके अगले महीने में फिर से राइट साइड की ओवरी से अंडा फूटेगा। इस तरह से अल्टरनेटिवली हर महीने में एक साइड से अंडा बनते रहता है। ये अंडे की साइज जब फुल्ली मैच्योर हो जाती है यानी कि 18 से 20 mm तक हो जाता है तो शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं और उन बदलाव की वजह से, उन हार्मोन्स की वजह से वो अंडा फूटता है, रप्चर होता है। अंडा फूटने के बाद उसमें से एक स्त्रीबीज बाहर निकलता है जिसे ओवम कहा जाता है। जी हाँ, और इस अंडा फूटने की प्रोसीजर को ही ओव्यूलेशन कहा जाता है। अंडोत्सर्ग या फिर अंडा फूटना ऐसा भी कहा जाता है। ओव्यूलेशन पर मैंने आपके साथ पूरा एक सीरीज शेयर किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूंगी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं ओव्यूलेशन क्या होता है तो जाके जरूर चेक कर लेना। अब ये ओव्यूलेशन होने के बाद स्त्री बीज सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रहता है। जी हाँ, स्त्री बीज ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, ये फैक्ट है। और इस दौरान, इन 24 घंटों के दौरान इस स्त्री बीज के साथ अगर पुरुष बीज यानी कि स्पर्म्स फलित होते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और वहां पर एक छोटे से बच्चे की निर्मित होती है। पुरुष बीज यानी स्पर्म्स का लाइफ स्पैन यानी जिंदा रहने की कैपेसिटी 72 घंटे तक होती है और ओवम की, स्त्री बीज की लाइफ स्पैन यानी जिंदा रहने की कैपेसिटी 24 आवर्स तक होती है। अब सवाल क्या था कि अगर ओवम सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है तो फिर 72 घंटे तक यानी 3 दिनों तक प्रेगनेंसी के चांस क्यों रहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है क्योंकि जैसे अगर 24 घंटे में स्त्री बीज डेड हो जाएगा तो अगले 48 घंटे तक प्रेगनेंसी कैसे रहेगी? बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा है, तो ध्यान से समझिए ये इस तरह से क्यों कहा जाता है। ये जो सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ओव्यूलेशन का, ये क्यों करते हैं और कौन से मेथड में करते हैं? हम कैलेंडर मेथड में करते हैं। जी हाँ, कैलेंडर मेथड मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। कैलेंडर मेथड में जो फर्टाइल विंडो होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, उन दिनों में, फर्टाइल दिनों में आपको अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो आप उन दिनों का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी पा सकते हैं, प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो उन फर्टाइल डेज को जानकर भी आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। कैलेंडर मेथड का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, जाके चेक कर लेना। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि कई सारी लेडीज होती है, उनके पीरियड की डेट ये अलग अलग होती है। जी हाँ, अगर किसी महिला को, किसी लेडी को इस महीने में 28 दिनों में पीरियड आता है तो उसको हर अगले महीने में 28 दिनों में पीरियड आएगा, ये बहुत रेयरली होता है। फिर भी अगर उसका पीरियड साइकिल बहुत नॉर्मल है, फिर भी कभी ऐसा होता है कि उसका पीरियड किसी महीने में 29 दिनों में आता है, कभी 30 दिनों में आता है, कभी 26 दिनों में, कभी 27 दिनों में आता है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ कहती है कि वैसे तो मेरा पीरियड नॉर्मल है, सिर्फ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। जी हाँ,
ये जो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, ये कंडीशन जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फेल्योर रेट आ जाता है कैलेंडर मेथड को अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही कम लेडीज़ ऐसी मिलती है कि जिनकी लाइफ टाइम में पीरियड की डेट सिर्फ 28 दिनों में ही आई है और बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। बहुत ही रेयरली, आज तक मुझे तो कोई नहीं मिला, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी का पीरियड आगे पीछे नहीं हुआ है। जब हम कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम अगले महीने की आने वाली पीरियड की डेट अज्यूम करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, राइट, कि इस तारीख को मेरा पीरियड आएगा, और वहाँ से फिर 14 दिनों को पीछे से कैलकुलेट करके हम ओव्यूलेशन को ट्रैक करते हैं और फिर वहाँ कहते हैं कि ये ओव्यूलेशन का डेट है और यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर साइकिल का लेंथ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, पीरियड की डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन का डेट भी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए कैलेंडर मेथड की सेफ्टी बढ़ाने के लिए या फिर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक्चुअली ओव्यूलेशन के डेट के पहले 2-3 दिन और बाद के 2-3 दिन, ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पूरा फर्टाइल विंडो कहा जाता है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, तो वो 24 घंटे ही सबसे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्टाइल पीरियड होता है। वहाँ पे उन 24 घंटों में प्रेगनेंसी के रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर हम फर्टाइल विंडो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन लेडीज़ में देखने को मिलता है, उस वजह से सिर्फ उन 24 घंटों को ना पकड़ते हुए उसके पहले के 2-3 दिन और उसके बाद के 2-3 दिन, यानी पूरे 7 दिन, पहले के 3 दिन ओव्यूलेशन का दिन और बाकी के उसके बाद के 3 दिन, इस तरह से पूरा 7 डेज का जो फर्टाइल होता है, पीरियड होता है, उसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है। और पूरे 7 दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि स्पर्म्स का लाइफ स्पैन 72 आवर्स है, तो अगर ओव्यूलेशन 1 या 2 दिन पहले हो गया तो वहाँ पे भी स्पर्म्स अगर अवेलेबल होते हैं, रिलेशन बनाए जाते हैं उन 7 दिनों में, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ओव्यूलेशन थोड़ा सा लेट हो जाता है तो भी अगर वहाँ पे उन 7 दिनों में रिलेशन आप बनाते हैं तो स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और आपका प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज़्यादा होगा। अगर ओव्यूलेशन 1 या 2 दिन पहले आ गया तो पीरियड भी 1-2 दिन पहले आ जाता है। अगर ओव्यूलेशन 1 या 2 दिन लेट हो गया तो पीरियड भी 1-2 दिन लेट हो जाता है। इसीलिए हम फर्टाइल पीरियड को सिर्फ 24 घंटे का ना मानते हुए पूरे 7 डेज को फर्टाइल विंडो का कहते हैं। और उसी वजह से वो 24 घंटे जीवित रहने के बाद, ये फैक्ट होने के बावजूद, पूरे 3 दिनों तक प्रेगनेंसी का चांस बन सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन प्रोसेस बहुत ही सेंसिटिव होता है। आई होप अर्चना जी और आप सभी को इसके बारे में सारे आंसर्स मिल गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी एक Q&A प्लान कर रही हूँ, तो आपका सवाल आप #AskDrMrinalini लिख कर आगे अपना सवाल लिखिएगा, आपको आपके जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पूरा एक सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कंसीडर टू सब्सक्राइब, उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।